हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में और उसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोगों ने सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशन टेस्ट के बारे में जानेंगे और ब्लड रिलेशन टेस्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझेंगे। डिफरेंट डिफरेंट जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उसके कुछ वर्ड को हम लोग जानेंगे, जिन चीज़ों को याद रखना होगा। और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसके कॉन्सेप्ट्स को और भी अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना समय गंवाए हम लोग ब्लड रिलेशन टेस्ट के कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं और इसे समझने की और कोशिश करते हैं। तो ब्लड रिलेशन टेस्ट में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट द सक्सेस ऑफ अ कैंडिडेट डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ऑफ द ब्लड रिलेशन, सम ऑफ विच आर समराइज्ड बिलो टू हेल्प सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ब्लड रिलेशन टेस्ट जो क्वेश्चन होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होता है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से जो एग्जामिनर है वो चाहते हैं जानना कि कैंडिडेट जो है वो रिलेशन ब्लड रिलेशन से कितने अधिक रूबरू है या उसको इससे रिलेटेड क्या नॉलेज है ना। तो इसीलिए जितने भी ब्लड रिलेशंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है या उनके लिए क्या-क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हम लोग इन सारे वर्ड्स को जानेंगे, समझेंगे। इसके बाद ये सारे वर्ड्स हैं, है ना? इसको समझने के बाद हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल के द्वारा जो है इसको समझने की कुछ कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस को और अपने कॉन्सेप्ट्स को और अधिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिलेशंस होते हैं। तो फादर, हाँ एक चीज और कि जहाँ जरूरत पड़े वहाँ आपको अपने आप को रख करके ये सारे रिलेशंस को समझना है। ठीक है, तो अगर फादर सिस्टर कहा जा रहा है तो फादर सिस्टर यानी फादर की बहन, है ना? तो किसके फादर की? तो आपके फादर की, आप जो भी हो, है ना? आपको खुद को सोच करके, है ना? यानी सेल्फ, इस सेल्फ को सोच करके आपको सारे रिलेशंस को देखना है, सारे रिलेशंस को आपको जानना है। ठीक है? फादर्स सिस्टर मतलब अपने पापा की जो बहन होंगी, हम लोग उनको क्या कहते हैं? हम लोग उनको बुआ कहते हैं, है ना? तो उसे ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? आंट कहते हैं। क्लियर? देन सन ऑफ मदर और फादर मतलब हमारे माँ जो है या हमारे पिताजी जो हैं, उनका जो बेटा होगा, तो एक बेटा तो आप खुद ही हो, है ना? मान लो कि आप बॉय हो, ठीक है? आप जो वीडियो देख रहे हो, है ना? आप बॉय हो, सपोज मानो, या फिर आप गर्ल हो, राइट? तो पहले मानो कि आप बॉय हो, तो आपके पापा के या आपके मम्मी के आप बेटे हो, लेकिन आपके अलावा एक और भी आपका भाई है, यानी उनका एक और बेटा है। तो वो चीज़ क्या हो गया? सन ऑफ मदर और फादर, यानी आपके मदर का बेटा आपका क्या लगेगा? भाई लगेगा। उसी तरह से आपके फादर का बेटा क्या लगेगा? आपका भाई लगेगा। अगर आप फीमेल चाइल्ड हो, है ना? तो आपकी माँ का जो बेटा होगा वो आपका भाई लगेगा, राइट? और आपके पिताजी का जो बेटा होगा वो आपका भाई लगेगा, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहे बॉय हो, आप चाहे गर्ल हो, आपके मदर या आपके फादर का जो सन होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ब्रदर। क्लियर? उसी तरह से मदर और फादर का जो डॉटर होंगे डॉटर होगी वो आपका क्या लगेगी? सिस्टर लगेगी, आपकी बहन लगेगी, राइट? देन सन ऑफ ब्रदर यानी आपके भाई का जो बेटा होगा, है ना? मान लो कि आप लड़के हो, तो आपका जो भाई है, ठीक है? ये मान लो कि आपका ब्रदर है ना? दिस इज योर ब्रदर। तो इस
आपके भाई का जो बेटा है, यानी भाई का जो सन है, ये आपको क्या बोलेगा? चाचू चाचू बोलेगा, ठीक है? तो आपका क्या लगा? भतीजा लगा, है ना? आप इसको क्या बोलोगे कि मेरा भतीजा है ना? यानी दैट इज नेफ्यू। उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्यू। उसी तरह से डॉटर ऑफ ब्रदर। अच्छा, मान लो कि आप फीमेल चाइल्ड हो, तो आपके जो भाई होंगे, मान लो ये आपके भाई हैं और आपके भाई का ये लड़का है, तो आपके भाई का जो लड़का है, ये आपको क्या कहेगा? हम्म? आपके भाई का जो लड़का है वो आपको क्या कहेगा? क्या वो आपको अ, मौसी कहेगा? सोचो, क्या वो आपको मौसी कहेगा? तो आप उसको क्या कहोगे, या आपका क्या रिलेशन हो गया वो? ठीक है, तो आप उसको बोलोगे कि ये जो है वो मेरे भाई का बेटा है ना? ये मेरे भाई का बेटा है। तो आप उसको क्या कह रहे हो? नेफ्यू कह रहे हो, ठीक है? सन ऑफ ब्रदर, दैट इज नेफ्यू। इसके बाद आता है डॉटर ऑफ ब्रदर। अगर आपके ब्रदर का सन तो हो गया मेल, तो डॉटर यानी उसकी अगर लड़की है, ठीक है, डॉटर, तो आप उसको क्या कहोगे? नीस, ना? आप पढ़ सकते हो उसको नाइस, है ना? बट नाइस नहीं, नीस हम लोग पढ़ते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं। क्लियर? उसी तरह से ब्रदर ऑफ फादर, ब्रदर ऑफ फादर। इसके बाद क्या है? ब्रदर ऑफ फादर, यानी आपके जो फादर हैं, है ना? आपके जो फादर हैं, इनके जो ब्रदर होंगे, ठीक है, इनके जो ब्रदर होंगे, तो आपके पापा के जो भाई हुए, आप उनको क्या कहते हो? चाचा कहते हो, तो दैट इज अंकल, है ना? देन सन ऑफ फादर्स ब्रदर। अब फादर के ब्रदर आपके अंकल हो गए, चाचा हो गए। अब इनका जो सन होगा, या ना इनका जो भाई होगा, तो आप दोनों आपस में भाई भाई हुए, आप दोनों आपस में भाई भाई हुए, या फिर इनकी जो बेटी होगी, यानी इनकी जो डॉटर होगी, तो आप दोनों भाई बहन हुए, आप और ये दोनों भाई बहन हुए, है ना? तो आप क्या कहोगे उसको कि ये मेरा कजन है, या ये मेरी कजन है ना? मतलब मेरा चचेरा भाई है या मेरी चचेरी बहन है। उसी तरह से मदर्स ब्रदर, यानी आपकी जो माँ है ना? तो मान लो कि अब फादर नहीं बल्कि मदर कर दो यहाँ पर, तो आपकी जो माँ हुई, हाँ, तो मदर्स ब्रदर। अब माँ की जो के जो भाई हुए, ये आपके मामा लगे। अब मामा का बेटा या मामा की बेटी, आप क्या कहोगे कि मेरी ममेरी बहन है, या आप क्या कहोगे? मेरा ममेरा भाई है ना? उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कजन। तो चाहे चचेरा भाई हो, चाहे चचेरी बहन हो, चाहे चचेरी चाहे ममेरी बहन हो, चाहे ममेरा भाई हो, इंग्लिश में उसको कजन ही कहा जाता है, ठीक है? इसके बाद आ जाओ, द ओनली सन ऑफ ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, ठीक है? अब मान लो ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर मतलब अपने दादाजी, ठीक है? अपने यहाँ पापा हुए, फादर हुए, और यहाँ चलो इसको हम लोग रब कर देते हैं, मिटा देते हैं, है ना? इतना कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना बनाना है। और थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं, जगह मिल जाएगा। और ये बना देते हैं आपको, है ना? ये आप खुद को मानो, दिस इज सेल्फ। अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं खुद को मानूंगा कि ये मैं हूँ, है ना? आप इसे खुद को मानो, दिस इज यू। अब आप ही के रेस्पेक्ट में, अगर मैं इस चीज को पढ़ रहा हूँ तो मेरे रेस्पेक्ट में, आप पढ़े तो आपके रेस्पेक्ट में ही इन सारे रिलेशंस को देखना है। क्लियर? तो क्या है भाई, कहाँ पर थे? यहाँ, है ना? द ओनली सन ऑफ ग्रैंड फादर। अब ये हमारे फादर हैं, और फादर के फादर यानी ग्रैंड फादर, राइट? ये यहाँ कट रहा होगा, ग्रैंड फादर, ठीक है? पापा के पापा, दादाजी। अब इन दादाजी का एक ही बेटा है,
आप बोलोगे कि दादाजी के एक ही बेटे थे, तो एक ही बेटे थे तो यानी आपके फादर ही तो हुए, ठीक है? इसलिए ओनली ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर के ये सन हुए और फादर के सन आप हुए, ठीक है? तो क्या कहलाएंगे? फादर, अगर ओनली है तो, ठीक है? द ओनली डॉटर ऑफ मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल का मतलब हो गया माँ के साइड का, तो माँ के साइड के जो ग्रैंडफादर हैं इसका मतलब क्या हुए? माँ के पिताजी, तो माँ के पिताजी क्या कहलाएंगे? नाना जी कहलाएंगे, है ना? सो मैटरनल ग्रैंडफादर कहते हैं उनको। तो मैटरनल ग्रैंडफादर हो या मैटरनल ग्रैंड मदर, तो मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब माँ की माँ, है ना? यानी माँ की जो माँ है, यानी वो नानी हमारी लगी, हम लोग कहते हैं, ठीक है? तो उनको हम लोग मैटरनल ग्रैंड मदर कहते हैं, राइट? तो नाना जी हुए चाहे नानी जी हुई, उनकी इकलौती जो बेटी है, ठीक है, ओनली डॉटर मतलब इकलौती बेटी, तो नाना की इकलौती बेटी आप माँ ही तो हुई, या नानी की इकलौती बेटी तो माँ ही हुई, सो दैट इज मदर, है ना? जो भी रिलेशन है अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना है, बस इतना ध्यान रखो, अपने कॉन्टेक्स्ट में देखो। जो भी क्वेश्चन दिया है बस अपने फैमिली को देखना शुरू कर दो, है ना? आप देखो कि अच्छा आप उसको वो आपका कजन है, या आप उसको मौसी बोलते हो, आप उसको चाची बोलते हो, आप उसको चाचा बोलते हो, अच्छा आपकी चचेरी बहन है, अच्छा ममेरी बहन है, अच्छा ममेरा भाई है, अच्छा ममेरी चचेरा भाई है, ठीक है? दादा हुए, परदादा हुए, है ना? परदादी हुई, दादी हुई, ओके 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 ओके, ऐसा है। तो वो जब आप सोचोगे इस तरह से, तो आप जो है अपने ही फैमिली के रिलेशन में देखना शुरू कर दो, ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनने शुरू हो जाएंगे। खैर बढ़ते हैं, अगला रिलेशन कैसा है? तो फादर ऑफ फादर यानी पापा के पापा क्या कहलाते हैं? ग्रैंड फादर। फादर ऑफ मदर यानी माँ के पापा क्या कहलाते हैं? नाना जी, है ना? दैट इज मैटरनल ग्रैंड फादर। अब यहाँ ग्रैंड फादर पैटर्नल ग्रैंड फादर हुए, लेकिन हम लोग एज सच पैटर्नल नहीं कहते हैं, है ना? मैटरनल कह देते हैं बट पैटर्नल नहीं कहते। ग्रैंड फादर मतलब दादा हो गए, और मैटरनल ग्रैंड फादर मतलब नाना हो गए, ठीक है? उसी तरह से मदर ऑफ फादर पापा की माँ क्या होंगी? दादी, दैट इज ग्रैंड मदर। एंड मदर ऑफ मदर माँ की माँ कौन हुई? नानी, दैट इज मैटरनल ग्रैंड मदर। क्लियर हो रहा है आपको ये चीजें, है ना? देखो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो इस सब में बहुत तेज होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस चीज में बड़ा वीक हूँ। मुझे बहुत जल्दी मेरे से क्वेश्चन बन जरूर जाता है, लेकिन थोड़ा मुझे समय लग जाता है। इसके लिए जो आईक्यू चाहिए शायद वो आईक्यू मेरे में कम है। और मैंने जो देखा है अपने लाइफ में, जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि जो भी गर्ल चाइल्ड होती हैं, है ना, जो लड़कियां होती हैं, वो इन सारे रिलेशंस को बहुत जल्दी इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेती हैं, ऐसा मैंने देखा है ना? और शायद इसलिए क्योंकि इनका आईक्यू काफ़ी तेज होता है इस मैटर पे, ठीक है? आपको क्या लगता है? आप मेरे बात से सहमत हो या नहीं हो? आप कमेंट करके बताना, ठीक है? चलो बढ़ते हैं अगले रिलेशन की तरफ। क्या है ये? ब्रदर ऑफ मदर। ब्रदर ऑफ मदर यानी जो माँ है उनके भाई, तो माँ के भाई मामा जी हुए, दैट इज मैटरनल अंकल। सिस्टर ऑफ मदर यानी जो माँ है माँ की बहन, तो माँ की जो बहन हुई वो हमारी मौसी लगी, है ना? आप भी मौसी ही कहते हो? कमेंट करके बताना, या आप कुछ और कहते हो, है ना? तो मौसी को क्या कहते हैं? मैटरनल आंट। देन सन ऑफ मैटरनल ग्रैंडफादर। अब देखो मैटरनल ग्रैंडफादर कहाँ है? यहाँ है मैटरनल ग्रैंडफादर। और मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब क्या हुआ? दिस इज फादर ऑफ मदर। और फादर ऑफ मदर मतलब क्या हुआ? फादर ऑफ मदर मतलब नाना जी। तो सन ऑफ मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब क्या हो जाएगा? माँ के भाई, और माँ के भाई कौन हुए? मामा हुए, तो दैट इज मैटरनल अंकल। उसी तरह से है वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर। माँ के जो भाई है उसकी वाइफ, यानी वो हमारी क्या लगी? मामी लगी, दैट इज मैटरनल आंट। क्लियर? देन वाइफ ऑफ मैटरनल ग्रैंड फादर्स सन। ये देखने में बड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन इसके मीनिंग को समझो। मैटरनल ग्रैंड फादर, यहाँ तक पहले आओ, तो मैटरनल ग्रैंड फादर का मतलब क्या हुआ? देखो मैटरनल ग्रैंड फादर, इसका मतलब हुआ फादर ऑफ मदर, है ना? फादर ऑफ मदर मतलब जो माँ के पापा हुए, तो माँ के जो पापा हुए वो नाना लगे। अब नाना के भाई,
सॉरी, नाना के बेटे, देखो फादर्स सन है ना, ग्रैंडफादर सन यानी नाना के जो बेटे हुए, तो नाना के बेटे और माँ आपस में भाई बहन हुए ना, तो यानी वो हमारी माँ की माँ की माँ के भाई लगे, यानी मेरे अपने रिलेशन में देखो तो मामा लगे, और उनकी वाइफ यानी वो मामी लगी, राइट। तो या तो वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर कहो, या मदर्स ब्रदर को ही आप मैटरनल ग्रैंडफादर सन कह दो, दोनों तो सेम है, मामी ही हुई, सो दैट इज मैटरनल आंट। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फादर ऑफ, देखो एक पर्टिकुलर रिलेशन को, है ना, अलग अलग एंगल से बोला जा सकता है। कैसे बोला जा सकता है? जैसे मान लो मामी हुई, है ना, तो मामी हुई तो हम बोल सकते हैं ना कि अपने मामा की वाइफ है, ठीक है। मतलब मामी को ही अगर बताना हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि देखो सामने जो वो लेडी दिख रही है ना, वो मेरे मामा की वाइफ है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर कैसा बोल सकते हैं कि पता है सामने जो लेडी दिख रही है ना, वो मेरी माँ के भाई के वाइफ है, ऐसा ही बोल सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि सामने जो लेडी दिख रही है ना, वो मेरे नाना जी के बेटे की वाइफ है, ये भी बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि सामने जो लेडी दिख रही है ना, वो मेरे नाना जी के वाइफ के पहले बेटे की वाइफ है। लो भाई, मतलब सीधा सीधे नहीं बोल सकते हैं। नाना जी की वाइफ मतलब नानी, नानी का बेटा यानी मामा, मामा की वाइफ यानी मामी, ठीक है। तो यानी जैसे घुमा फिरा कर दो, क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए, किस रिलेशन को क्या कहते हैं इंग्लिश में वो पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन जो है वो चुटकी में बन जाएगा, ठीक है। देन फादर ऑफ वाइफ, मान लो आपकी वाइफ है, अभी तो नहीं है लेकिन कभी तो होंगी, तो वाइफ, उनके जो फादर होंगे, तो अब आप ऐसा देखो कि आपकी वाइफ के जो फादर होंगे वो आपके ससुर जी लगेंगे, तो ससुर जी को आप क्या कहोगे? फादर इन लॉ कहोगे, है ना। देखो चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। हम्म। उसी तरह से देखो मदर ऑफ वाइफ, यानी आपके आपकी वाइफ की जो माँ होंगी वो आपकी सासू माँ लगेंगी, तो सासू माँ को आप क्या कहोगे? मदर इन लॉ कहोगे, ठीक है। देन वाइफ ऑफ ब्रदर, यानी आपके जो भाई होंगे उस भाई की जो वाइफ होंगी वो क्या कहलाएंगी? भाभी कहलाएंगी, है ना। तो वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ। देखो आप वाइफ ऑफ ब्रदर, है ना, वाइफ ऑफ ब्रदर हिंदी में आप कहते हो भाभी, राइट। और इंग्लिश में क्या कहते हो? सिस्टर इन लॉ। आप इंग्लिश में क्या संबोधित करते हो? सिस्टर संबोधित करते हो, यानी एक बहन के नजर से ही देखना चाहिए, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या है? कहाँ पर थे भाई? यहाँ थे। देन हस्बैंड ऑफ सिस्टर, यानी अपनी जो बहन है उनके जो हस्बैंड होंगे उनको हम क्या कहेंगे? जीजा जी कहेंगे। भाई साहब ये कहाँ चला गया, है ना, उनको हम लोग जीजा जी कहेंगे। तो जीजा जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। इनको हम लोग क्या कहते हैं? जीजा जी, है ना, ऐसा ही कहते हैं ना हिंदी में। हस्बैंड ऑफ सिस्टर यानी हमारी बहन जो है उनके जो हस्बैंड हुए उनको जीजा जी कहते हैं। तो इंग्लिश में हाँ भाई, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, है ना, तो वो हमारे जीजा जी। चलो बढ़िया। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ, यानी जो जीजा जी हुए भाई के जैसे होते हैं, उनको भाई के नजर से ही देखना चाहिए, ठीक है। अच्छी बात है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्या? सिस्टर ऑफ वाइफ, यानी वाइफ की जो बहन है। तो ये कहाँ है भाई? इसको भी मार्क कर लो, है ना, ये यहाँ है। तो देखो सिस्टर ऑफ वाइफ यानी आपकी जो वाइफ होंगी, अभी तो नहीं है लेकिन जब होंगी तब आप कल्पना करो, सोचो कि आपकी वाइफ है और उनकी जो बहन है वो आपकी क्या लगेंगी? आप हिंदी में कहोगे कि वो हमारी साली लगेंगी, है ना। लेकिन इंग्लिश में आप देखो तो सिस्टर इन लॉ यानी साली को भी बहन के रूप में संबोधित किया जाता है और बहन के ही नज़र से देखा जाता है, ठीक है। तो सिस्टर इन लॉ। देन ब्रदर ऑफ वाइफ, यानी जो वाइफ है उसके जो भाई हुए, है ना, तो वो क्या हम लोग कहते हैं? हम लोग बोलते हैं ये हमारे साले हैं, साले साहब हैं, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ इंग्लिश में कहते हैं,
है ना, यानी वो भाई के नज़र से आपको देखना चाहिए उनको, ठीक है। देन हस्बैंड ऑफ डॉटर, हस्बैंड ऑफ डॉटर, अब कौन डॉटर, ये आपके नज़र से है ना, ये आप देखो, ठीक है, आप अपने को यहाँ पर देखो। इसका मतलब जब आपकी शादी हुई तो आपके बच्चे भी होंगे, तो यानी आपकी बेटी होगी, तो आप ऐसा कल्पना करो कि आपकी बेटी हैं और बेटी की आपने शादी की, तो उनके जो हस्बैंड होंगे वो आपको तो ससुर जी कहेंगे, लेकिन आप उनको क्या कहोगे, तो वो हो जाएंगे सन इन लॉ। सन मतलब बेटा, है ना, आपकी बेटी के हस्बैंड हैं वो, है ना, आपके, दिस इज यू, और ये आपकी लड़की हैं, आपकी बेटी है, और इनके ये हस्बैंड है, ठीक है, इनके ये हस्बैंड है। तो ये आपके डायरेक्ट बेटे तो नहीं है, है ना, लेकिन रिलेशन देखो क्या है, सन इन लॉ, है ना, बेटे के समान है, तो बेटे के समान ही देखना चाहिए। उसके बाद वाइफ ऑफ सन, यानी आपके बेटे हैं, मतलब आप हो और ये आपका लड़का है ना, आपकी शादी हुई तो आपके बच्चे होंगे तो आपका लड़का भी होगा, लड़की भी होगी, तो आपकी जो लड़की होगी आप उसका बाद में शादी करोगे तो उसके हस्बैंड होंगे, तो वो हस्बैंड आप इसको क्या कहोगे, सन इन लॉ कहोगे, मतलब बेटे के समान है। देन आपकी आपका बेटा भी होगा, है ना, तो आपका बेटा होगा तो आप इसकी शादी करोगे, किससे शादी करोगे, किसी अच्छी लड़की से शादी करोगे, है ना, तो आप इस लड़की को क्या कहोगे, अपने बेटे की जो वाइफ है उसको क्या कहोगे, बहू कहोगे, बहू कहोगे मतलब क्या कहोगे, डॉटर इन लॉ, मतलब ये बेटी के समान है, आपका बेटा है ना, बेटे के वाइफ है तो बेटी के समान हो गई, दैट इज डॉटर इन लॉ, ठीक है, इंग्लिश में ये संबोधित किया जाता है, ठीक है। और भी कुछ है, देखते हैं आगे, और क्या है, हाँ भाई आ जाओ। तो सारे रिलेशंस को जानना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, और अ, समझना और क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, हिंदी तो हम लोग जान ही जाते हैं, इंग्लिश में जानना काफ़ी ज़रूरी है, तभी जा कर के ये सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। और ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप मत जानना, बल्कि अ, इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखना भी चाहिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बातें की है ना, कि सिस्टर ऑफ वाइफ को हम लोग सिस्टर इन लॉ कहते हैं, है ना, तो सिस्टर की तरह है। उसी तरह से हस्बैंड ऑफ सिस्टर जो है वो ब्रदर इन लॉ है, भाई के समान है, वाइफ ऑफ ब्रदर जो है वो सिस्टर इन लॉ है ना, दैट इज बहन की तरह है, ठीक है। तो ये चीज़ों को भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। हम्म आगे देखते हैं, चलो। द ओनली डॉटर ऑफ फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, देखो, फादर इन लॉ मतलब ससुर जी, मदर इन लॉ मतलब सासू माँ, ठीक है, तो उनकी उनके इकलौती बेटी क्या लगेंगी भाई, वाइफ ही तो आपकी लगेंगी, है ना, दैट इज वाइफ। तो कहने का अलग अलग तरीका होता है, संबोधन तो किसी एक के लिए ही होता है, उसको आप अलग अलग डायरेक्शन से कोई भी रिलेशन दे करके आप संबोधित कर लो, हस और उसी तरह से फिर आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। हस्बैंड ऑफ डॉटर इन लॉ, अब डॉटर इन लॉ का जो हस्बैंड होगा वो आपका क्या लगेगा भाई, सन ही तो लगेगा। ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ फादर, ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ फादर, तो वो क्या होंगी, वाइफ ही तो होंगी, ठीक है। ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंड फादर, देखो, ग्रैंड फादर मतलब दादाजी, उनकी एकलौती डॉटर इन लॉ, इसका मतलब इनके एकलौते बेटे थे, उनकी जब शादी हुई तो इनकी एकलौती बहू बनी, और वो आपकी माँ हुई, ठीक है, दैट इज मदर, क्लियर। देन डॉटर ऑफ सन और डॉटर इन लॉ, सॉरी, डॉटर ऑफ सन और डॉटर इन लॉ, डॉटर ऑफ सन, डॉटर ऑफ सन, हाँ ठीक है, आपके बेटे की जो बेटी होगी,
वो आपकी पोती हुई ना, है ना? आपके भविष्य के बेटे की जो भविष्य की बेटी होगी वो आपके भविष्य की पोती लगी। तो पोती क्या कहलाती है? ग्रैंड डॉटर कहलाती हैं, है ना? या फिर आप इसी को ये भी कह सकते हो, डॉटर इन डॉटर ऑफ डॉटर इन लॉ, आपके बेटे की बेटी या आपके बहू की बेटी आपकी पोती लगी, है ना? देन सन ऑफ सन, बेटे का बेटा आपका पोता लगा, दैट इज ग्रैंड सन। या सन ऑफ डॉटर इन लॉ, यानी आपके हाँ, बहू का जो बेटा होगा, है ना? तो बहू का जो बेटा होगा वो भी तो आपका ग्रैंड सन ही होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है? डॉटर ऑफ डॉटर इन लॉ। अच्छा भाई, बेटी किसकी? तो डॉटर इन लॉ की, यानी बहू की जो बेटी हुई वो ग्रैंड डॉटर ही तो लगेगी, है कि नहीं? और सन इन लॉ, देन सन ऑफ डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ की का जो सन होगा, जो बेटा होगा, वो आपका ग्रैंड सन ही तो लगेगा, ठीक है? तो ग्रैंड सन को ही संबोधित करने के अलग अलग तरीके हैं, है ना? नेक्स्ट है क्या? सन ऑफ सिस्टर। सन ऑफ सिस्टर यानी मेरी बहन का बेटा जो मेरे को मामा कहेगा, है ना? तो मैं उसको क्या कहूंगा? भांजा कहूंगा, दैट इज नेफ्यू। और सन ऑफ ब्रदर इन लॉ, है ना, यानी जीजा जी का जो बेटा होगा वो भी तो सेम ही हुआ, सो दैट इज नेफ्यू। देन डॉटर ऑफ सिस्टर, है ना, यानी मेरी बहन की जो बेटी होगी, या ब्रदर इन लॉ की जो डॉटर है यानी जीजा जी की जो बेटी होगी, दोनों तो सेम ही है ना? तो वो मामा कहेगी अपने को, है ना? अगर आप फीमेल हो तो आपको मामी कहेगी, लेकिन आप क्या कहोगे उसको? तो आपके लिए तो वो भांजी हो गई, ठीक है? आप भले मामा हो या मामी हो, है ना, इस लड़की के लिए आप मामा हो या मामी हो, लेकिन आपके लिए तो ये भांजी है, तो ये क्या कहलाएगा? इंग्लिश में इसको कहते हैं नाइस नीस, ठीक है? क्लियर? तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस दिए हुए थे, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ बन सकता है, बट इम्पॉर्टेंट रिलेशंस ये सारे दिए हुए थे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बहुत सारे एग्जाम्पल जो है इसके सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई? पहले क्या होता था ना, इस तरह के क्वेश्चन मैं देखता था तो बाप रे बाप, एक्स का ब्रदर का वाई का सन, बाप रे कहाँ से क्या चल रहा है, बहुत कंफ्यूजन होता था। लेकिन फिर एक ट्रिक आया। ट्रिक क्या आया? कि आप खुद को देखो, यही हो आप, है ना? अब यहां से सारे रिलेशन देखना शुरू कर दो। इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाइज सन, यानी वाई का जो सन है उसका जो सन है, यानी वाई के बेटे के बेटा, है ना, और इसका जो ब्रदर है, तो एक्स क्या है? एक्स जो है वो ब्रदर ऑफ सन, इसका जो ब्रदर है यही एक्स है। तो बताओ हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई? ये एक्स और वाई एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? तो यहाँ पर ठीक है, आप अपने को नहीं रखोगे, यहाँ एक्स और वाई को ही आप देखोगे। तो ये क्या हुआ? देखो, एक्स इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन। अब वाई का जो बेटा है, इसके लिए तो ये बेटा है, पर इसका जो ये बेटा हो गया, यानी ये इसका फादर हो गया और इसका ग्रैंडफादर हो गया। और अगर ये इसके पापा हुए और ये इसका भाई है,
है ना? तो ये इसका क्या लगेगा? ग्रैंडफादर लगेगा। ठीक है, तो हाउ x इज रिलेटेड टू y, x और y एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? सो दैट इज ग्रैंडसन। समझो बात को। y का जो बेटा है, y के लिए तो ये बेटा है, लेकिन इसके लिए ये इसका बेटा है, इसका मतलब ये इसका पापा हो गए, है ना? और ये y इसका दादा हो गए। अब इसका जो भाई है, तो दोनों भाई भाई हो गया, यानी इसके दो बच्चे हो गए, एक ये और एक ये। तो ये इसका अगर दादा है तो ये इसका भी दादा हो गया ना, तो इसलिए ये दोनों आपस में कैसे रिलेट है? तो ग्रैंडसन। क्लियर? चलो बढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये है पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, दीपक सेड। दीपक जो है वो एक यहाँ पर जेंटलमैन है। इस जेंटलमैन को पॉइंट करके ये जो दीपक है ये क्या कह रहा है ना, कि ही इज ओनली ब्रदर, यानी ये जेंटलमैन का फोटो लगा हुआ है। तो फोटो देख करके ये जो दीपक है ये कहता है कि इसके ओनली ब्रदर, यानी इसके जो ओनली ब्रदर मतलब एक ही भाई है, इसका जो ब्रदर है, इकलौता भाई है ना? सो हिज ओनली ब्रदर इज द फादर, ये क्या है? फादर है ऑफ माई डॉटर्स फादर। हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई, मतलब डी का डॉटर्स फादर। इसकी बेटी, ठीक है, डॉटर, इसकी बेटी के पापा कौन है? यही ना हुआ, इसका मतलब डॉटर्स फादर तो यही है। आई बात समझ में? तो हिज ओनली ब्रदर, इसका जो ये इकलौता भाई जो है, ये फादर है माई डॉटर्स फादर, यानी डॉटर के फादर का ये this one is the father of D, so this is the father, Her, father of D, right? And his only brother, ये दोनों आपस में भाई भाई है। जब ये और ये आपस में भाई है और ये इसका फादर हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसा है? चाचा भतीजा हुए। तो हाउ इज जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक? तो भाई अंकल हो गए, तो अंकल। क्लियर? समझ में आया? तो देखो चीजें सिंपली नहीं कह, सीधा सीधी नहीं बोला कि देखो ये जो है फोटो वाले जो दिख रहे हैं वो मेरे अंकल हैं। अरे कह देता झूठ मूठ में, इतना लंबा चौड़ा काहे को बता रहा था? अब यहाँ भी देखो इसने क्या कहा, ये जो है वो ब्रदर है, हिज ओनली ब्रदर जो है इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, मेरी बेटी के पापा। बताओ, खुद को ही कह रहा है कि मेरी बेटी का जो पापा है, तो इसके बेटी के पापा कोई अलग हो जाएगा? वही तो है ना? तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसी तरह से बनाया जाता है ताकि आपका दिमाग इसमें घूम जाए, आपका समय वेस्ट हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लो तो। मेरी बात करो तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर हो जाता है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि मेरे से थोड़ा-सा समय लग जाता है। तो अगर मैं देखता हूँ कि ये क्वेश्चन सिंपल जा रहा है तो मैं ज़रूर सॉल्व करता हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको घेरा लगा के छोड़ देता हूँ एग्ज़ाम में। ठीक है? ये मेरा आदत है। मैं उसको घेरा लगाता हूँ, टाइम मिलता है लास्ट में उसको ज़रूर सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर कर लूँगा, बस मुझे थोड़ा-सा समय लगेगा, है ना? तो अगर आप भी उसी तरह में आते हो, मेरे कैटेगरी में आते हो, तो आप भी पहले तो क्वेश्चन देख लो, सिंपल लग रहा है सॉल्व कर लो, अगर नहीं लग रहा है तो आप घेरा लगा दो, स्टार लगा दो, है ना? घेरा लगा के स्टार लगा दो ताकि आप इसको बाद में ज़रूर सॉल्व करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व ज़रूर हो जाएगा। थोड़ा-सा समय लगेगा, लेकिन सॉल्व ज़रूर हो जाएगा। ठीक है? चलो बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और थर्ड एग्जांपल में आते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है? इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो बड़ा अच्छा है, ए प्लस बी, इसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी, यानी प्लस का मतलब क्या हो रहा है? ब्रदर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में फटाफट लिख लेना चाहिए।
ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी प्लस का मतलब हो गया ब्रदर। ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब हो गया ए इज फादर ऑफ बी, यानी डिवाइड का मतलब हो गया फादर। ठीक है, देन ए इंटू बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है इसका मतलब हो गया सिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज द अंकल ऑफ पी। अब हम लोग को अंकल का रिलेशन निकालना है, अंकल का रिलेशन निकालना है। अच्छा भाई, अब अंकल मतलब हो गए चाचा। तो आपको ब्रदर पता है, फादर पता है और सिस्टर पता है ना। चलो देखते हैं, अब ये तो सॉल्व करना पड़ जाएगा भाई, है ना। सो n इंटू पी डिवाइडेड बाई m, यानी n इज द सिस्टर ऑफ p एंड p इज द फादर ऑफ m। p इज द फादर ऑफ m, यानी m बेटा हो गया, p जो है फादर हो गया। तो हम तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं, है ना, मैं इसी तरह से सॉल्व करता हूँ। p इज द फादर ऑफ m, मतलब p जो है फादर है, पापा हो गए, m जो है बेटा हो गया, बेटी भी हो सकती है, ठीक है। और n इंटू पी, यानी n इज द सिस्टर ऑफ p, यानी n सिस्टर है, यानी ये फीमेल है ना। अंकल पूछा है, आंट तो नहीं पूछा है, तो इसलिए ये तो होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, बी में आते हैं, तो m प्लस एस, पी का रिलेशन जानना है ना। तो m प्लस एस का मतलब m इज द ब्रदर ऑफ s। तो भाई m ब्रदर है मतलब ये मेल है, मेल है का मतलब ये अंकल हो सकता है, तो यानी दिक्कत नहीं है, चलो देख सकते हैं ये, है ना, अच्छी बात है। तो जब ये ब्रदर है s का और s जो है वो फादर है r का, डिवाइड मतलब फादर, यानी s इज द फादर ऑफ दिस, है ना। और ये इसका भाई है, इसका मतलब ये और ये आपस में क्या हो गया, या तो चाचा भतीजा है या चाचा भतीजी है, यानी इसके अंकल हो रहे हैं ये। तो r जो हुआ इज डिवाइडेड बाय p, यानी r इज द फादर ऑफ p, यानी r मेल हो गया, और मेल हो गया और इसका ये बेटा है, इसका मतलब ये दादाजी हो गए, तो दादा हो गए तो ये भी दादा ही हो गए, है ना, चचेरे दादा। तो दिस इज रॉन्ग, यानी ये भी नहीं होगा। अब इस पर आ जाओ, m डिवाइडेड बाई n मतलब m इज द फादर ऑफ n, तो m अगर फादर है n का, अच्छी बात है, और n क्रॉस p, यानी n जो है वो सिस्टर है, इसका मतलब ये इसकी बेटी हो गई, और बेटी है और ये इसकी सिस्टर है, यानी इसके पापा हो गए ना, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो बच गया कौन, यही, तो ये टिक मार दो, अदरवाइज देख लो भाई। देखो m प्लस के मतलब m इज द ब्रदर ऑफ k, भाई भाई है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि ये लड़का है कि लड़की है, क्योंकि इसका भी भाई हो सकता है, लड़की है तो इसका भी भाई हो सकता है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये तो लड़का है, ये तो समझ में आ गया, है ना। अब k डिवाइडेड बाई t, यानी k इज द फादर ऑफ t, मतलब ये तो बन गया पापा, है ना, ये हो गए पापा जी। अच्छा जी, तो ये पापा हो गए, और ये t डिवाइडेड बाई मतलब फादर ऑफ t, पर t मेल है या फीमेल है अभी पता नहीं चला। अब t इंटू पी, यानी t इज द सिस्टर ऑफ p, अब ये सिस्टर है p की, जब सिस्टर है p की, यानी ये दोनों आपस में या तो भाई बहन है या तो बहन बहन है, और ये दोनों अगर भाई बहन है या बहन बहन है, क्योंकि ये तो बहन ही हो गई, है ना, या तो ये लड़का हो गया या तो ये लड़की होगी। अब ये जो है अगर भाई बहन है या बहन बहन है तो इसके ये पापा हुए, और ये दोनों भाई भाई है, इसका मतलब ये इसके चाचा हुए, और ये चाचा हुए तो ये इसके कौन हुए, अंकल हुए, ठीक है। तो एम इज द अंकल ऑफ पी, ये ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई दूसरा तरीका तो मेरे ख्याल से नहीं है। तो आपके पास अगर कोई तरीका हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हर एक का रिलेशन एज सच देखना पड़ेगा। एक चीज ये भी देख सकते हो आप कि अंकल, एम इज द अंकल ऑफ पी, ये हम लोग को निकालना है, मतलब एम अंकल होने चाहिए,
तो m को मेल होना चाहिए। तो आप इसमें से पहले ये शॉर्ट आउट कर लो कि m मेल ही दे रहा है कि किसी में फीमेल भी आ जा रहा है। तो अगर किसी में फीमेल आ जाता है, फीमेल रिलेशन अगर आ जाता है m का, तो वो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो वो भी चीज़ हम लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकते हैं, और ब्लड रिलेशन टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था इतना ही है स्टूडेंट्स। इसके बाद तो जितना अधिक हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक ये हम लोग को समझ में और आता जाएगा, है ना? मोर द प्रैक्टिस उतना अधिक हम लोग को फ़ायदा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत